Good morning, students. How are you? Myself, Chandra Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today, we are going to solve exercise number 2.19. The principle of parallax is used in the determination of distance of various distance stars. दो ऐसे स्टार हैं वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत लार्ज है, उसके लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं? पारसेक या तो लाइट ईयर। द बेस लाइन AB इज द लाइन joining Earth's two locations 6 months apart in its orbit around the sun। अब जो ध्यान रखो कि जो अर्थ है वो सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 360 डेज मींस 1 ईयर लेते हैं। सो बच्चों एट आफ्टर 6 months फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, दैट इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, आफ्टर 6 months वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उससे हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मींस कि अगर अर्थ यहां से चलना स्टार्ट करेगी तो आफ्टर 6 months उसकी फाइनल पोजीशन कहां पे होगी? यहां पे होगी। ओके, और अगर ये पॉइंट ए है वो अर्थ की इनिशियल पोजीशन है तो आफ्टर 6 months अर्थ की फाइनल पोजीशन कहां पे होगी? एट पॉइंट बी। वी कैन से एट पॉइंट बी। अब ध्यान रखो this baseline is about the diameter of Earth's orbit, approximately 3 × 10⁻11 meter. Means distance between A to B, that is a baseline, and वो हमें दी गई है कितनी है? 3 × 10⁻11 meter, which is near about the diameter of Earth's orbit. चलो अब देखो, however, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline they show a parallax only of the order of 1 second of arc। बच्चों ध्यान रखो, दो स्टार्स इतने लार्ज डिस्टेंस पे है कि हमें बेस लाइन को हम आर्क कंसीडर करते हैं तो वो कितना एंगल फॉर्म करता है वहां पे? ओनली 1 सेकंड का एंगल फॉर्म करता है। अ पार्सेक इज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल स्केल। इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब बच्चों ध्यान रखो, पार्सेक दैट इज पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट that will show a parallax of 1 second of, या ध्यान रखना 1 second of arc from the opposite ends of the baseline equal to that distance from the earth to sun। अब बच्चों ध्यान रखना अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, अगर अर्थ यहाँ पे चला जाए अगर कहाँ पे भी हो तो ये डिस्टेंस सेम ही होगा। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, चलो तो वो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना एंगल फॉर्म करता है? एट द स्टार थीटा कितना एंगल? वो थीटा कितना लिया गया है हमें? 1 सेकंड जितना। अब बच्चों ध्यान रखो, अगर सन की पोजीशन यहाँ पे होगी और अर्थ यहाँ पे होगा तो हम दोनों ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम थीटा बोलेंगे, और थीटा कितना होगा? हमें दिया गया है 1 सेकंड जितना। सेम एज अर्थ यहाँ पे होगा, सन यहाँ पे होगा, अर्थ की सेकंड पोजीशन यहाँ पे होगी तो वो भी कितना एंगल फॉर्म करेगा? यहाँ पे सेम एंगल थीटा। मींस distance with that is the angle formed by two observation line on the Earth's orbit, that is at point A and point B। point A से और point B से हम जो observation line ड्रॉ करेंगे वो टोटल कितना एंगल फॉर्म करेगा?
थीटा डैश जितना, थीटा डैश कितना होगा 2 थीटा जितना, मीन्स 2 सेकंड जितना। ओके, चलो अब हमें क्या पूछा गया है, हाउ मच इज पार्सेक इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। चलो बच्चों ध्यान में रखो, हमें ए और बी का डिस्टेंस पता है ऑन द अर्थ ऑर्बिट, दैट इज द बेसिस b is equal to 10 power 11 मीटर। अब बच्चों हम यहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलक्स ऑफ 1 सेकंड। अब बच्चों ध्यान रखना, सो पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो अ पैरेलक्स ऑफ 1 सेकंड। अब बच्चों ध्यान रखो, from the figure, the angle formed at the start by 2 observation points after 6 months on the Earth orbit, that is theta dash is equal to 2 times theta। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर सन की पोजीशन यहाँ पे होगी और अर्थ यहाँ पे होगा, so एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू अर्थ, वो डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलेंगे, और वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस सन के पास जो एंगल फॉर्म करेगा वो 1 सेकंड जितना होगा, ऐसा हमें यहाँ पे बोला गया है। सेम एज अगर स्टार की पोजीशन यहाँ पे होगी और अर्थ की सेकंड पोजीशन यहाँ पे होगी, तो भी वो at the start same angle form करेगा। So total angle formed at the start by 2 positions of Earth on Earth's orbit, that is A and B, which is denoted by B is equal to 3 × 10 power 11 मीटर। और एंगल कितना फॉर्म होगा 2 थीटा जितना, so we can write थीटा डैश is equal to 2 थीटा। अब जो थीटा हमें दिया गया है 1 सेकंड जितना, तो बच्चों हमने प्लेन एंगल सीखा था, उसमें प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट था रेडियन। तो बच्चों यहाँ पे हम 1 सेकंड को रेडियन में ट्रांसफर करेंगे। सो सेकंड और रेडियन के बीच का डायरेक्ट रिलेशन हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड को मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में, और जब आंसर डिग्री में आ गया तो हम उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें जो हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम ऐसे ही रेडियन में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो वी कैन राइट 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री। ओके, और उसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू रेडियन में ट्रांसफर हो जाएगी। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 रेडियन। ओके, चलो अब देखो हम यहाँ पे पैरेलक्स मेथड यूज करते हैं। तो पैरेलक्स मेथड में प्लेन एंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो यहाँ पे टोटल एंगल कितना फॉर्म हुआ एट स्टार के पास टोटल कितना एंगल फॉर्म हुआ 2 थीटा जितना। सो वी कैन राइट 2 थीटा और वी कैन से थीटा डैश। सो थीटा डैश इज इक्वल टू आर्क distance between A to B on Earth's orbit after 6 months, so B is equal to 3 × 10 power 11 मीटर। RP पता है, रेडियस हमें फाइंड करनी है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सो बच्चों यहाँ पे देखो T is equal to B को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सो D is equal to AB divided by थीटा डैश। सो T is equal to B divided by थीटा डैश। अब थीटा डैश कितना है, थीटा डैश है 2 थीटा जितना। सो वी कैन राइट थीटा डैश इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा की हमें वैल्यू हमने रेडियन में ट्रांसफर की, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स थीटा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग थीटा वी कैन राइट 4.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -6 रेडियन। सो हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो T इज इक्वल टू 0.3092 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 17 मीटर।
which is approximately 1 parsec। बच्चों 1 parsec की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर। वैसे ही हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी मिली 3.09 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर which is approximately 1 parsec distance। ओके now we will solve exercise number 2.19। the nearest star to our solar system is 4.29 light year away। ओके जो नियरेस्ट स्टार है वो हमारी सोलर सिस्टम से 4.29 लाइट ईयर्स अवे है। हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक। ओके हमें 4.29 लाइट ईयर को पार्सेक में ट्रांसफर करना है। चलो हाउ मच पैरेलल्स वुड दिस स्टार मेक अल्फा सेंचुरी। So when viewed from the two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun। अब बच्चों ध्यान में रखो हमें क्या दिया गया लास्ट में how much parallels would this star so when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the sun। बच्चों याद रखो अर्थ से सन तक का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और बच्चों ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितना डिस्टेंस है वो हम जो भी प्लेनेट को या तो स्टार को ऑब्जर्व करते हैं तो अर्थ और सन को हम अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट कंसीडर करें तो वो दोनों की जो ऑब्जर्वेशन लाइन है वो कितना डिस्टेंस कितना एंगल फॉर्म करेगी एज अ पैरेलक्स एंगल 1 सेकंड जितना। ओके सो बच्चों पहले हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है सो वी कैन राइट द नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर अवे। ओके तो जो हमें एक रिलेशन पता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू बच्चों ध्यान में रखो हमें 4.29 लाइट ईयर को पार्सेक में ट्रांसफर करना है तो हमारे पास लाइट ईयर और पार्सेक के बीच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो बच्चों हमें लाइट ईयर और मीटर के बीच का रिलेशन पता है। ओके और पार्सेक और मीटर के बीच का रिलेशन भी पता है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लाइट ईयर को मीटर में ट्रांसफर करेंगे और मीटर को पार्सेक में ट्रांसफर करेंगे। कैसे यहाँ पे देखो we know that 1 light year is equal to 9.46 multiplied by 10 power 15 मीटर। ओके 1 लाइट ईयर कितना होता है 9.46 multiplied by 10 power 15 मीटर। सो वी कैन राइट 4.29 light year is equal to how much meter? Cross multiplication 4.29 light year multiplied by this divided by 1 light year. So we can write 9.46 as it is 9.46 multiplied by 10 power 15 and meter as it is multiplied by 4.29 light year divided by 1 light year। यहाँ से लाइट ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 15 मीटर मल्टीप्लाई बाय 4.29।
ओके बच्चों, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4.58 क्रॉस 10 पावर 16 मीटर। ओके चलो, तो ये ट्रांसफर हो गया 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.58 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर। अब बच्चों, हम मीटर और पार्सेक के बीच के रिलेशन के बेस पे हम इस मीटर को पार्सेक में ट्रांसफर करेंगे। सो हमें पहले मीटर और पार्सेक के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। सो वी कैन राइट, वी नो दैट 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर इज इक्वल टू 1 पार्सेक। ओके, हमें पता है कि अगर से 3.08 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर होगा तो उसको हम 1 पार्सेक बोलेंगे। देयरफॉर हमें वैल्यू मिली 4.58 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच पार्सेक? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 पार्सेक as it is multiply by 4.58 multiply by 10 power 16 meter divided by 3.08 multiply by 10 power 16 मीटर। यहाँ से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 4.58 multiplied by 10 power 16 divided by 3.08 multiplied by 10 power 16 और यहाँ कौन सा यूनिट एज इट इज है? सॉरी, पार्सेक एज इट इज। सो वी कैन राइट पार्सेक। ओके, हम इसको डिवाइड करेंगे 4.58 डिवाइडेड बाय 3.08 10 पावर 16 कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी कैन राइट 1.32 पार्सेक। वी कैन राइट 1.32 पार्सेक। अब बच्चों ध्यान में रखना, एक पार्सेक जितना डिस्टेंस 1 सेकंड पैरेलल एंगल फॉर्म करता है। सो वी कैन राइट 1 पार्सेक डिस्टेंस कितना एंगल फॉर्म करता है? 1 सेकंड जितना पैरेलल एंगल फॉर्म करता है। ओके, ऐसा हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो 1.32 पार्सेक जितना डिस्टेंस मिला वो कितना पैरेलल एंगल फॉर्म करता होगा? ओके, सो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 1 second as it is multiply by 1.32 parsec divided by 1 parsec cancel out, so we can write 1 second multiply by 3.2. ओके बच्चों, यहाँ पे सॉरी 1 पार्सेक जितना डिस्टेंस एक मीटर में हाउ मच? ओके, सो व्हेन व्यूड फ्रॉम द टू लोकेशंस ऑफ द अर्थ 6 मंथ आफ्टर। अब बच्चों देखो 6 मंथ पे कितना एंगल फॉर्म होगा? अर्थ और सन के बीच में 6 मंथ। ध्यान रखो, अगर अर्थ यहाँ पे है, अर्थ ऑर्बिट में, अगर अर्थ यहाँ पे है, ओके, तो वो अर्थ को अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करके डायमेट्रिकली पॉइंट, ऑपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो उसके बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अर्थ ऑर्बिट के डायमीटर जितना होगा। बच्चों, सन से अर्थ की जो ऑब्जर्वेशन लाइन है वो 1 सेकंड जितना एंगल फॉर्म करती है, तो ए और बी वाली जो ऑब्जर्वेशन लाइन होगी
वो कितना एंगल फॉर्म करेगी टोटल 2 सेकंड जितना। ओके, सो यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें 2 सेकंड। फिर से एक बार यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लेते हैं, ये अर्थ ऑर्बिट है। ओके, अगर ये सन है तो अर्थ की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे है ए पे, आफ्टर 6 मंथ उसकी सेकंड पोजीशन कहाँ पे होगी, बी पे होगी। तो हमें जो स्टार और प्लैनेट का ऑब्जर्वेशन करना है वो ये जो डिस्टेंस होगा एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, तो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो दो ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो 1 सेकंड जितना होगा। सो हम यहाँ से इसको ज्वाइन करते हैं तो ये भी एंगल कितना होगा 1 सेकंड जितना। ओके, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा 2 थीटा जितना होगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 सेकंड। ओके, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकंड, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 सेकंड। सो यहाँ से हम लिखेंगे 2 सेकंड। तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1.32 मल्टीप्लाई बाय 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 1 जा 2 0.32 3 2 जा 6 2 2 जा 4 2.64 सेकंड जितना क्या हुआ, ये हमें क्या मिला पैरेलल एंगल, पैरेलल एंगल। ओके बच्चों, थैंक यू।